मशरिक़ वस्ता के क़ल्ब में फ़लस्तीन वाक़े है, जो तारीख़ और सक़ाफ़त से मालामाल है, जहाँ कई दहाइयों के तनाज़ात और जिदोजहद के बावजूद इसके लोगों का जज्बा बरक़रार है। फ़लस्तीन की कहानी लचक, ईमान और तस्लीम के लिए गैर मुतज़लज़ल जिदोजहद से इबारत है। सलाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक पुराने शहर में वाक़े अल-अक़सा मुसलमानों की शनाख्त और इबादत की अलामत थी। इसका सुनहरी गुंबद सूरज के नीचे चमकता था। फ़लस्तीनियों की नस्लें अपने अक़ीदे में तसल्ली और ताकत के हुसूल के लिए दुआ के लिए वहाँ जमा हुई। ताहम फ़लस्तीन पर तनाज़ा की जुड़ें बहुत गहरी थीं। ये सरज़मीन तवील अरसे से तनाज़ात का बाइस बनी हुई थी। जंगों और सियासी तनाज़ात ने उसकी सरहदों और उसके लोगों की तकदीर को तश्कील दिया। 20वीं सदी में 1948 में इसराइल की रियासत का क़याम लाखों फ़लस्तीनियों की नक़ो-मकानी का बाइस बना। एक ऐसा वाक़या जिसे वो नक़ुब्बा तबान कहते हैं, उसने एक तवील तनाज़ा का आगाज़ किया, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने अपने वतन पर दोबारा दावा करने और अपनी रियासत कायम करने की कोशिश की। इस हंगामे के दरमियान उन्होंने मसाजिद और स्कूल बनाए, अपने त्यौहार मनाए और अपने शानदार वर्से की कहानियाँ सुनाई। मुश्किलात के बावजूद यरूशलेम में मस्जिद अक्सा और आउब्रोन की मस्जिद इब्राहिमी जैसी इबादत गाहें न सिर्फ मजहबी मकामात के तौर पर बल्कि उनकी मुस्तकिल मौजूदगी और लचक की अलामत के तौर पर उनकी ज़िंदगियों का मरकज़ बनी रही। फ़लस्तीनी तस्लीम की जिदोजहद एक तवील और कठिन सफ़र था। बरसों के दौरान बहुत से ममालिक और बैन अल-अक़वामी इदारों ने फ़लस्तीनी काज़ को तस्लीम करना शुरू किया। 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को गैर रियासती मुबस्सिर का दर्जा दिया। ये एक अहम कदम था, क्योंकि इसने फ़लस्तीनी नुमाइंदों को अक़वाम मुत्तहिदा के मुबाहसों में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। 1988 में फ़लस्तीन नेशनल काउंसिल ने रियासत फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान किया और PLO के रहनुमा यासिर अरफ़ात ने बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करने की कोशिश की। इस ऐलान को मुतअद्दिद ममालिक की हिमायत हासिल थी। सोवियत यूनियन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के कई दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन को फ़ौरी तौर पर तस्लीम कर लिया, जिससे इसके बैन अल-अक़वामी मकाम को तक़वियत मिली। इन कोशिशों के बावजूद मुकम्मल शनाख्त और अमन का रास्ता अब भी चैलेंजों से भरा हुआ था। तनाज़ा फ़लस्तीनियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मुतासिर करता रहा। बहुत से लोग मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी के मकबूजा इलाकों में मुश्किल हालात में रहते हैं। इसके बावजूद फ़लस्तीनी अवाम का जज्बा गैर मुतज़लज़ल रहा। 21वीं सदी के अवाइल तक 140 से ज़ायद ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके थे। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन को गैर रुकन मुबस्सिर रियासत का दर्जा दिया। ये एक अहम सनमील है, जिसने आलमी सतह पर उसकी पोजीशन को तक़वियत बख्शी। ये तस्लीम एक सफ़ारती फ़तह से बढ़कर था। ये फ़लस्तीनी अवाम की इस्तिक़ामत और इस्तिक़ामत का मनबोलता सबूत था। अफराद की इन अनथक कोशिशों और फ़लस्तीनी अवाम के इज्तिमाई इरादे से एक तस्लीम शुदा और पुरअमन फ़लस्तीन का ख्वाब हकीकत के करीब तर हो गया। उनकी कहानी एक पायदार ईमान, शनाख्त और एक गैर मुतज़लज़ल जज्बे की है, जो तारीक तरीन दौर के बावजूद चमकती रहती है। और इस तरह फ़लस्तीन की सरज़मीन अपने कदीम शहरों, मुक़द्दस मसाजिद और लचकदार लोगों के साथ उम्मीद की ताकत और इंसाफ और अमन की लाज़वाल जिदोजहद का सबूत बनी हुई है।